नमस्कार दोस्तों, तो मैं मोहित कुमार और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आगामी हमारी जो परीक्षाएं हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, सभी एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं ये वो चैप्टर है जो कई चैप्टर से मिलके बनता है, एलसीएम और एचसीएफ। यदि आप पढ़ेंगे तो एक बार में आपको पूरा विश्वास है मुझे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है एलसीएम और एचसीएफ? आप एक बात समझें, एलसीएम लो कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि छोटे से छोटा, एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर। यही बात समझे। जैसे हमने आपसे लिखा, पहले कुछ बेसिक चीजें चर्चा करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 2 अंकों की, क्या लिखा है, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। क्या लिखना है? सबसे बड़ी संख्या लिखो 2 अंकों की। तो आप कह सकते हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होगी हमारी, यदि सब कुछ सही है तब। ये कितने अंक की है? 2 अंक की। क्या इससे बड़ी कोई संख्या है जो केवल 2 अंक की हो? तो आप कह सकते नहीं, क्योंकि अगली पर 3 अंक की होगी। लेकिन हमने आपसे एक शर्त रखी है, खास तौर पर आपसे ये कहा है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आप कह देंगे ये बात। यही चीज अगर हम यहां दोहराएंगे, इसको हम कहेंगे कि 2 अंक की, क्या कहें कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ। कौन सी? सबसे छोटी संख्या। तो आप क्या करेंगे? अब हमने ये कहा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तब आप लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इसी को हम विस्तार करते चलते हैं, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट। अब इसमें पूछा क्या जाता है? इसमें लिखा है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 से विभाजित हो। संख्या बताओ, क्या बताना है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 से क्या हो? विभाजित हो। अब आप समझे। तो हमने जैसे ही ये संख्या देखी, हमको पता है ये 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। हमने जैसे ही 15 से इसमें भाग लगाया, 6 बार गया और हमारा बचा 90 और 6 शेष हो गया। क्या बचा? अब एक बात समझे, शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब होता है वो ऐसी संख्या है जो 15 से विभक्त नहीं हो रही है। तो इस शेष को यदि हम यहां से बाहर निकाल दें संख्या से, तो वो संख्या पूरी कट जाए। अगर ये शेष ना होता तो पूरी कट जाती। तो इस शेष को हमने क्या किया? इस शेष को हमने बाहर कर दिया। तो कौन सी संख्या हो गई? 90 हमारी संख्या हो गई। बस यही एलसीएम है और यही से प्रश्न बनेंगे, यही आपके प्रश्न होंगे। अंतर क्या होगा वो समझे आप। अंतर केवल इतना होगा कि ये जो 2 अंकों की संख्या है, यहाँ 5 अंकों की संख्या होगी, यहाँ 15 की जगह 450 होंगे। बस और कुछ नहीं होगा। आप केवल छोटी से छोटी भाषा को समझें। इस चीज में कुछ कंडीशन में यही छोटे से प्रश्न बनाऊंगा, उससे आप केवल उसकी प्रवृत्ति को समझ जाएंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसने कहा है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 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 15 से विभक्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। 15 से क्या हो? विभक्त हो। अब लगाएं अपना दिमाग। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 अंक की छोटी से छोटी तो संख्या 10 है, लेकिन ये 15 से कैसे विभक्त होगी? तो 15 से छोटी है। तो ऐसी संख्या सोचेंगे 2 अंक की हो जो छोटी से छोटी हो और 15 से विभक्त हो।
तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी? 15 ही होगी। पहली कौन सी होगी? 15 ही होगी। क्या इससे छोटी कोई संख्या है जो 15 से विभक्त हो 2 अंक की हो? तो आप कहेंगे नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये संख्या एक नियम के लिए बनाई गई है ताकि आप इनसे कुछ सीख लें। आगे चलते हैं थोड़ा। इस 2 की जगह अब हम लिखते हैं 3। क्या लिखते हैं? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 15 से विभक्त हो। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 15 से विभक्त हो। तो हमने लिखे 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी? तो हमारी ये हो गई। अब आपने कहा सर भाग लगा दो इसमें, तो हमने भाग लगा दिया इसमें। ये गया 6 बार, 15 छक्का 90। कितना शेष बचा? बोले सर 10 शेष बचा। आप क्या करें? 10 घटा दो। नहीं मित्र, यदि हम 100 में से 10 को बाहर निकालेंगे तो 90 शेष बचेगा, यानी कि 90 बचेगा हमारे पास। क्या 90 हमारी 3 अंकों की संख्या है? आप कह सकते नहीं, हमने शर्त रखी थी कि हमको केवल 3 अंकों की संख्या चाहिए। कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? शेषफल और भाजक का अंतर करते हैं। कितना? यह आप यूं समझें कि इसमें आप कितनी संख्या और कम पड़ेगी जिससे यह विभाजित हो जाए। तो आप देखेंगे इसको 15 बनाने के लिए 5 कम पड़ेंगे। कितना? 5 कम। तो यहां से इनका अंतर देखा कितना? अगर 5 और होता तो ये विभक्त हो जाती। तो जो अंतर होता है 15 माइनस 10 बराबर कितने का है? 5 का अंतर। वही 5 संख्या हम किसमें जोड़ते हैं? किसमें जोड़ते हैं? तो भाज्य में वही 5 संख्या को हम ऐड करते हैं। आंसर हो जाएगा 105। कंडीशन समझे आप। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है हमारी। वैसे तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो 15 से विभक्त हो। ये 100 तो 15 से होगा नहीं विभक्त, तो 100 के बाद अगली संख्या 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ये संख्या विभक्त होगी। और ये इसका नियम है। इस प्रकार हमको उनको हल करना है। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। ये छोटी सी भाषा शैली थी आपको समझाने के लिए। अब आप ये देखें, जो इसमें सवाल बनते हैं उन सवालों की ओर रुख करते हैं। उन्होंने कहा है, जैसे प्रश्न बना है 45/12, 18/36, 9/16, 8/18। इनका इन्होंने कहा है क्या? मासा ज्ञात करो। क्या करना है? मासा ज्ञात करो। मित्र आप एक बात समझें, जब कोई संख्या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में लिखी हो और मासा या लासा ज्ञात करना हो, यदि मासा ज्ञात करना हो तो नीचे का हम लासा निकालते हैं और लासा ज्ञात करना हो तो मासा निकालते हैं। तो उसके हम नीचे क्या ज्ञात करेंगे? अगर ऊपर मासा पूछे तो नीचे हम बिना देखे कह सकते हैं कि नीचे का क्या? लासा ज्ञात करना है। अब हम देखें कि हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। एचसीएफ से माना कि हमको 18, ये एग्जाम्पल है, और 45 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है वह है बड़े से बड़ा ऐसा खंड जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभक्त करता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक डब्बे में 15 लीटर दूध है, एक में 35 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा बर्तन बताओ जो दोनों को पूरी तरह नाप दे। तो आप कहते हैं 5 लीटर का डब्बा ले लो, 3 बार में 15 को नाप देगा, 7 बार में बड़े डब्बे को नाप देगा। तो ये बड़े से बड़ी माप वही होती है एचसीएफ। इसको हमने ये देखा इस प्रकार, इनका जैसे ही हमने लासा निकाला इस प्रकार निकालते हैं, और ये यहां से इसको देखेंगे, ये देखें इस प्रकार इनका हमने ये देखें, ये इसकी विधि होती है। लेकिन आप यदि एक कंपटीटर है, एक एग्जाम वाले व्यक्ति हैं, तो आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देते। आपको इस दिमाग को एक्टिव रखना है। किस प्रकार हम एचसीएफ ज्ञात करें? एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, दोनों को कर दे पूरी तरह। यानी कि यहाँ 18 और 45 दो संख्याएं, इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। इसके हम फैक्टर करेंगे तो 2,
और 3 और इसका कौन सा होगा 3, इसके लिखेंगे तो 3 और 3 और 5। फिर वही आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक जोड़ा बना देंगे। एक तो जोड़ा ये बन गया कितने का 3 का, और एक जोड़ा हमारा ये बन गया कितने का 3 का। तो 2 जोड़े बने, 3 गुणे 3 बराबर 9। इसका क्या आ गया एचसीएफ। एचसीएफ आपने याद कर लिया, एचसीएफ की जगह आप 9 रख सकते हैं। ये इसकी बेसिक विधि है। अब हमको क्या करना है 12, 36, 16, 18 इनका हम मान, अच्छा वो संख्या बेसिक थी, इससे रिलेटेड नहीं थी, एक एग्जाम था। एग्जाम के मतलब एक एग्जाम्पल था, तो इसका हमने क्या निकाला था मासा एचसीएफ 9। अब आप ये समझें, जब आपको कभी 2 संख्या या 3 संख्या दी हो तो तुरंत आप अपने आप को एक्टिव करें। हमने आपको ये लिखा है कि 16, 60 और 75 इनका मासा ज्ञात करना है। क्या निकालना है एचसीएफ। ऐसे समझे आप, 16, 60 और 75 का क्या निकालना है आपको एचसीएफ। तीनों संख्या अलग अलग है, जबकि हमने एलसीएम के रूप में लिख दी है। आप करेंगे तो इसके फैक्टर अलग निकालेंगे, इसके अलग और इसके अलग, तीनों के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। इसके बाद जोड़े बनाएंगे जो बनाए जाते हैं, बचपन में हम बनाते थे। 2 का पेयर बनेगा आपस में तीनों में, 3 का बनेगा, 5 का बनेगा। लेकिन इसमें हम कोई एक ऐसी संख्या देखेंगे, जैसे मान लिया 2 से ये कटेगी और ये कटेगी और ये नहीं कटेगी। हम 9 तक विभाज्यता देखते हैं, ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं इतने में हमें ज्ञात हो जाता है। फिर जो बचता है वो अभाज्य संख्याओं का रूल बचता है। 3 से ये कटेगी, ये कटेगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। मासा वो संख्या होती है जो सभी में कॉमन हो। 4 से ये कटेगी, ये कटेगी, ये नहीं कटेगी। अब 5 से ये दोनों कटेगी, ये नहीं कटेगी। 6 से ये कटेगी और कोई नहीं कटेगी। 7 से यानी कि इनसे कोई भी एक ऐसी संख्या ही नहीं है। अब आप 16 तक जाएंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी, 8 से कटेगी ये, फिर ये नहीं कटेगी। मतलब जब एक भी ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा गुणज ना मिले तो उस समय हम इनका मासा कह सकते हैं कि इसका कितना होगा 1 मासा होगा। क्या होगा 1, इसका आंसर 1 होगा। तो आप देखें कैसे होगा। हमने क्या किया, हम 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 से, यही एचसीएफ का रूप होता है। या आप ऐसा करें कि 16 को अलग लिख दें, 60 को अलग लिख दें और 75 को अलग लिख दें। या तो दोनों संख्याएं सभी 3 से विभक्त हों या 2 से विभक्त हों, कुछ उसमें नियम फॉलो होने चाहिए ताकि हम उनमें कुछ देख सकें कॉमन। यदि कोई भी संख्या नहीं है तो सीधा आप कह सकते हैं कि वह संख्या एक एचसीएफ होगा उसका। अब चलते हैं सवाल की तरफ। इसमें हमसे कहा था कि एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ लगा था पहले नंबर पर 45, 18, 9 और 8। कितनी संख्या है 45, 18, 9 और 8। एचसीएफ हमें तभी ज्ञात होता है जब सबको अलग अलग लिखेंगे। 3 से काटेंगे इस प्रकार जाएगा ये, इसको देखेंगे 9 और ये 3 और ये 3 से देंगे तो 1 बार, इससे देंगे ये इस प्रकार, इससे देंगे ये, बस अलग हो गया यहां से। अब समझें आप, इसके फैक्टर ये हैं, इसके ये हैं और इसके ये हैं और ये हैं। तो आप देखेंगे कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 इसमें कहीं नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 3 का जोड़ा संभवतः है ही नहीं। 2 का बनाएंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, अब 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। 5 इसमें है, फिर कहीं नहीं है, यानी कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो संख्या है वो सभी में मौजूद है। तो इसका हम एचसीएफ कितना कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। अब जब एचसीएफ ऊपर का हो गया तो नीचे हम क्या ज्ञात करेंगे, तो नीचे आप कह सकते हैं कि हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या एलसीएम, तो हम एलसीएम कैसे निकालें, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले या ना लें, क्योंकि अब यहां से एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या देखते हैं, संख्या लिखा है 12, 36, 16 और 18, ये संख्या है। यदि हम इसको यहां से इनका एलसीएम निकालेंगे तो हम देखते हैं 2 से विभाजित करते हैं, 2 छक 12, ये 18, ये 8, ये 9।
फिर हम विभक्त करेंगे 2 से, 3, 9, 4 और ये 9। फिर हम 2 से विभक्त करेंगे, क्योंकि जब तक कोई संख्या 2 से विभक्त होती है तो हम उसको करते रहते हैं। इसके बाद हम फिर 2 से विभक्त करते हैं, 3, 9, 1 और 9। अब आप देखें, एक एलसीएम की ट्रिक बताएंगे अभी आपको हम। 1, 3, 1 और 3। अब 3 से जैसे ही हम देंगे तो ये संख्या सभी नीचे 1, 1, 1 के रूप में आ जाएंगी। 3 तक को 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी होता है 144। कितना होता है? 144। 144 संख्या क्या होगा? तो आप कह सकते हैं सर संख्या 144 एलसीएम हो गया। अब एक बात समझें, जब आप किसी संख्या को किसी से विभक्त करते हैं, माना कि जैसे 20 संख्या लिखा है और एक तरफ 30 लिखा है, तो ऐसी संख्याओं को आप क्या करें? 2 से विभक्त करें या 3 से करें या 10 से करें। तो हम ऐसी बड़ी से बड़ी भी संख्या देख सकते हैं जो दोनों को पूरी तरह विभक्त करें, तो उस संख्या से भी हम उसमें भाग कर सकते हैं। वो कैसे करें? चलिए देखते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो संख्याएं लिखी हैं 12, 36, 144 का हमने देख लिया यहां पर जो आया था। अब हमने क्या किया, देखिए आप किस प्रकार इनके हम एलसीएम निकाले, थोड़ा फास्ट कैसे ज्ञात करें। 12 है, 36 है, 16 है और 18 है। चलिए देखें, बहुत बेस फॉर्मूला आपको बताते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी देखें, बहुत जल्द कोशिश करें। तो हमने यहाँ 12 से भाग लगाया। कितने से? 12 से। मतलब 2 दूनी 4 या 12, 2 से, 3 से और फिर 2, 2 और 3, यानी कि 3 संख्याओं से हम इकट्ठा भाग दे रहे हैं। 12 एकम 12, 12 की है 36। आप समझे यहां से। अब ये संख्या 12 से नहीं कटेगी, लेकिन इसमें जो संख्या है 12 में, 12 के फैक्टर देखेंगे कि 4 गुणे 3 होता है। तो जो संख्या 4 से कटेगी उसे 4 से काट देंगे, 3 से कटेगी वो 3 से काट देंगे, जो 12 से कटेगी वो 12 से काट देंगे। तो इसमें देखेंगे 4 चौको 16, यहां से कटेंगे, और 18 को लिखेंगे। देखें इसमें 6 भी कॉमन है। देखें 3 दूनी 6 दूनी 12, ये देखो ये इसका गुणनखंड है, तो 6 तिया 18, अंतर हो गया, बस यही एक ही लाइन है। अब क्या है, एक 4 है, 3 है, 4 तिया 12, वो 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144। ये आंसर हो गया। ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है, यदि आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो ये प्रोसेसिंग ज्यादा बेहतर है। समय, इससे आपका पूरा समय जो है बच जाता है। आगे चलते हैं। अब आप यही प्रश्न जो बनते हैं 2/5 है, 5/6 है, 4/7 है और 10/5। इसको आप 15 कर दें, 2/3 हो जाएगा, एक ही बात है। इसका हमको क्या निकालना है? इसको हमको लासा निकालना है। ये प्रश्न बनते हैं तो आप देखें इन चीजों को। लासा निकालना है मतलब 2, 5, 4 और 10 से विभक्त होने वाली कोई संख्या सोचें तुरंत। माना कि हमने 20 मान लिया, 10 से भी कटेगा, 4 से, 5 से, 2 से, हाँ तो सीधा लासा कह सकते हैं। कितना है? 20। कितना है? 20। ऐसे प्रश्न बनाना की हैबिट डालें, आदत डालें। 20 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 10 से। लेकिन आप कह सकते हैं सर 40 भी मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, लेकिन वो दूसरा गुणज होगा, गलत नहीं होगा यहां से आपका प्रश्न। लेकिन कभी कभार जब आप गुणा करते हैं तो वो आंसर मैच नहीं होता। लेकिन जब बटे में किसी संख्या को हल करना हो, यदि एलसीएम गुणज में ज्यादा निकलता है तो आंसर गलत नहीं होगा। यहां पर थोड़ी गलती हो जाएगी उसमें। तो छोटे से छोटा वो संख्या ज्ञात करें जो तीनों चारों से विभक्त हो जाए।
ये देखें। इसके बाद 5, 6, 7 और 15, इसमें हम देखेंगे 5 है तो 5 से कोई संख्या नहीं कट रही है और ये, तो इसका HCF कितना आएगा? 1। आंसर हो गया। कितने जल्दी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक संख्या इसमें ऐसी दिख रही है आपको अभाज्य, 7 है जैसे 5 है, अब इसमें 5 का कोई रोल नहीं है ना इसमें, तो वो संख्या हो ही नहीं सकती। तो आज HCF कितना होगा? HCF जो हमारा होगा वो 1 होगा। आगे चलते हैं। अब आप समझें, जो सवालों की प्रवृत्ति बनती है उनको समझें। कहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। कैसे? छोटी से छोटी संख्या बताओ। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, यही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। जो 12, 15, 18 और 30 से पूरी तरह विभक्त हो। क्या हो? पूरी तरह विभक्त हो। समझें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं एग्जाम में। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, आप प्रश्न हल करने की प्रवृत्ति को समझें। अंकों का ऊपर नीचे होना जरूरी है। कभी 4 अंक होंगे, कभी 5 होंगे, ये संख्याएं बदल जाएंगी। आपको उसकी ये देखना है किस विधि से इसको कर सकते हैं। 12, 15, 18 और 30, पहले कंडीशन है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमको पता है कि ये है। हमने देखा कि 12 से लेकर 15 से 18 से और 30 से, यदि आप इन संख्याओं को जब ज्यादा अध्ययन करते हैं तो आप यहां से कह सकते हैं सर इसका एलसीएम 180 आएगा। ये किस प्रकार होता है? जब आप किसी चीज का ज्यादा अध्ययन करते हैं, क्योंकि 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा और 30 से कट जाएगा। आप कह सकते हैं 90, 90, 30 3 90, 18 5 90, 15 6 90, लेकिन 12 से 90 नहीं कटेगा, तो इसलिए 90 हमने नहीं लिया। इनको हम लेकिन सॉल्व करते हैं। 2 6 12, 15, 2 18 और ये 15। इसके बाद 2 से देंगे 2 3 6 15, 9 और 15। 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15। यहां से एक बात और सुनिए, इसके बाद भाग ना लगाएं आप, भाग ना लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आपको 3 से देना पड़ेगा, फिर एक बार 5 से देना पड़ेगा। तो आप लिख लेंगे 3 और 5, 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी होता है 180। कितना होता है? 180। समझे आप? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15, 18 और 30 से पूरी तरह विभक्त हो। 4 अंकों की संख्या ये हमारी, यानी इन सब अंकों से वो संख्या कटेगी जो 180 से विभक्त हो। तो 180 से हमने क्या कर दिया? इसमें भाग कर दिया। तो 18 पंचे होता है 90। कितना शेष बचा? तो आप कहते सर 100 शेष बचा। हमने पिछली बार अभी आपको जस्ट बताया है, जब छोटी से छोटी संख्या हो, यदि हम 100 हटा देंगे तो 900 बचेगा, और 900 3 अंकों की संख्या होगी, हमको 4 अंकों की चाहिए। जब ऐसी कंडीशन हो तो दोनों का अंतर कितने का है? 80 का। कितने का है? 80 का। यूं आप ये कहते हैं 100 शेष बचा है, कितना और जोड़ दें सर तो 180 से विभक्त हो जाए। तो आप कह सकते हैं सर 80 और ऐड करते हैं इसमें, तो वही 80 हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें 1000 में, कितने में? 1000 में जैसे हमने ऐड किया तो आंसर हो जाएगा हमारा 1080। पूरी बात समझ में आई? ये वो संख्या होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी, वो संख्या होगी जो 12, 15, 18 और 30 से पूरी तरह विभक्त होगी। आप भाग लगाएं, 30 से लगाएंगे 0 0 कट जाएगा, 8 और 9 होगा, अंकों का ये होगा 9, तो 3 ये पूरी कट जाएगी। 18 पंचे 90, 18 छक्का होता है 180, 15 छक्का 90 होता है, और इसके बाद
15 छक्के 90। अब यहाँ पर कितने 18 बचेंगे, 180 हो जाएगा। नहीं ऐसा कर, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 30 3 बचेगा, 3 15 दूनी 30, 12 से कट जाएगा, 12 9 108। मतलब ये वो संख्या है जो तीनों चारों संख्याओं से विभाजित होती है और 4 अंकों की है, छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये होता है कि वही संख्या ना हो ये वाली, ये संख्या मान लेंगे तो क्या 12 15 18 या 30 से कटेगी? नहीं कटेगी, लेकिन ये संख्या विभक्त होगी 1080। ये बहुत बेहतर प्रश्न है, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसको आप जरूर अच्छे से समझ लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आप सवाल में कुछ परिवर्तन करेंगे, सवाल हमारा यही रहेगा। हमने कहा 4 अंकों की, क्या कहा है? 4 अंकों की, केवल आप इनकी भाषा समझें। 4 अंकों की, ये था छोटी से छोटी। अब हम यहां लिखते हैं बड़ी से बड़ी। क्या लिखा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12 15 18 और 30 से विभक्त हो। तो हमें पता था कि 12 15 18 और 30, इनका हमने एलसीएम ज्ञात किया। एलसीएम कितना निकला था? तो कहते हैं सर आप 180 निकला था। अब कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी ये। देखें आप चाहे रट लें चाहे ये करें, रटने की प्रवृत्ति को भी बताई जाती है। जब आप कहीं गुमराह होते हैं तो उस समस्या का भी समाधान होगा। तो हमने क्या किया, इसमें हमने 180 से भाग लगाया। 18 पंचे 90, कितना बचा? 99। अंक उतारेंगे 9 का, 18 पंचे 90 यानी कि 900। कितना शेष बचा? तो आप कहते हैं सर 99 शेष बचा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 99 ना होता तब तो ये संख्या पूरी विभक्त हो जाती है। तो हम 9999 में क्या घटा देंगे? 99। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9900। ये रहा आंसर हमारा। समझे अब आप इस बात को? यही 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके ज्यादातर एग्जाम में। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में चर्चा की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 12 15 18 30 से पूरी तरह विभक्त हो। एलसीएम हमने निकाला। अब समझे इनको, आप यदि रखने की प्रवृत्ति से वाकिफ है तो समझे। जब आपसे छोटी से छोटी संख्या के बारे में कहा जाए तो आप इनका अंतर किया करें, और जब बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहें तो आप सीधा घटा दिया करें जो शेषफल बचे। ये इसकी प्रवृत्ति है, ये है। आप फिर इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर ले सकते हैं। सवाल यही होगा, कुछ और परिवर्तन करते हैं इसमें। जो सवाल बनते हैं हमारे, हम उन्हीं सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। सब कुछ सेट है, आप केवल समझें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12 15 18 30 से विभक्त करने पर, समझे आप, 30 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या हो? प्रत्येक दशा में 3 शेष हो। आप समझे आप क्या हो? ये थोड़ा सवाल को और बढ़ा दिया। सवाल छोटा था, उसको जैसे ही बढ़ाते चलेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम जो हमारा निकला था वो था 180। कितना था? 180। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हमारी संख्या है ये 9999। इसमें हमने 180 का भाग लगाया था। 18 पंचे 90, 999 बचा था। अंक उतारा था 9 का, 18 पंचे 90, फिर ये बचा हमारा 99 शेष। तो हमने 99 क्या कर दिया था कि 9999 में से हमने 99 को घटा दिया था। तो हमारा जो यहां पर जो संख्या निकली थी वो 9900 संख्या निकली थी। इतना सवाल हम आपस में बना चुके थे। अब समझे करना क्या था हमको। 4 अंकों की संख्या इतना हम पूरा कर चुके हैं। अब कहा है कि 3 शेष बचे। 3 शेष बचेगा कब?
यदि इस संख्या में हम 3 को अपनी तरफ से जोड़ दें, अब जोड़ दें हल करने के बाद, तो ये शेष बचा रहेगा। अभी तो हम इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यदि 3 को ऐड कर देंगे तो ये शेषफल का ही कार्य करेगा। तो इसी संख्या में हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड करेंगे, आंसर हो गया 9903। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? बहुत अच्छा प्रश्न है, यही प्रश्न बनते हैं। और समझ लें, आराम से समझें आप। यदि इन प्रश्नों को आप समझ गए तो आप एलसीएम और एचसीएफ पे कहीं कुछ नहीं होगा ऐसा जो आपको समझ में ना आए। ये पार्ट 1 है उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सभी एग्जाम के लिए। पार्ट 2 में हम कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे। रिपीटेशन होता है, जैसे एक बार, कुछ घंटियां होती हैं क्रम से बजती हैं, कुछ खंबे होते हैं जो क्रमागत रूप से लगे होते हैं, कुछ भेड़ और बकरियों का समूह होता है। ऐसे प्रश्न जैसे हम पार्ट 2 में लाएंगे। अभी इन प्रश्नों को समझें। अब आप आगे देखें। ये ऐसे सवाल होते हैं कि आपकी मानसिक क्षमता जो होती है उसको जो है मानसिक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं यदि आपको ऐसे सवाल आते हैं। अब आप समझें, 0.36 कॉमा लगा है 7.2, 0.1.4 और 4 का हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। हमारे जितने मित्र हैं इस सवाल में ज्यादातर फंस जाते हैं आगे, लेकिन आज के बाद ये समस्या आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। 0.36, 7.2 और 1.44, इनको यदि हम देखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 36/100, इसको लिख सकते हैं 72/10, इसको लिख सकते हैं 144/100। क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि इनको हम विभाजित करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 9/25, काट के छोटे से छोटा कर दिया। इसको हम करेंगे तो 36/5, इसको करेंगे तो 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये हमें भिन्न के रूप में हमने एक बना दी। इसको क्या बना दी? एक भिन्न बना दी, सरलतम रूप कर दिया इनको। चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, आप दशमलव से ना घबराएं। आप इस चीज को समझे, ये बेस्ट तरीका है आपके लिए। ये हमसे क्या पूछा था? एचसीएफ। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे कितने का? 9 का, 36 का और 36 का। तो आप कह सकते हैं सर इसमें 9 कॉमन है सब में। कितना है कॉमन? 9। तो है एचसीएफ हम कितना लिख देंगे? 9। या फिर आप ऐसे करें कि 9 का और 36 का और 36 का, वही विधि लगाएं, 3 तर का 9, 3 एकम 3, ऐसे इसको करेंगे। ये 12 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। इसके बाद यदि यहां देखेंगे तो इसके जो गुणनखंड होंगे तो इसके इसके सेम होंगे। फिर हम क्या करेंगे? तो इसके हम लिख दें ऐसे, इस प्रकार इनके गुणनखंडों को लिख देंगे ये। अब देखें हम, तो आप सीधा पेयर बना लें। एक तो 3 का बनेगा, सब में है, और एक फिर 3 का बन जाएगा इसमें। तो 3 3 9, 3 तक को 9। एचसीएफ कितना है हमारा? 9। और हमारा एलसीएम कितना आएगा? 25, 5, 25 का हम लासा लेंगे। एलसीएम मतलब लासा, तो इसका कितना आएगा? 25 ही आएगा। जैसे आप जब कर लेंगे तो इसका लिख देंगे हम 25। मित्र ये हमने लिख लिया। अब ये बात समझें, गलती कहां होती है? आंसर नहीं आता यहां से हमारा, इस रूप में लिख दिया, लेकिन हमें आंसर हमेशा हमेशा इस रूप में दिया जाता है, दशमलव के रूप में। तो ऐसे में हम क्या करें? या तो हम 25 का भाग इसमें लगाएं, सीधा बात है, आंसर दशमलव में आएगा। या फिर एक वो विधि होती है कि इसको यदि हम नीचे 100 बना लें,
कोई समान संख्या से गुणा करना है। जैसे इसमें यदि हम 4 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का गुणा करेंगे, दोनों में ये होगा 36, ये होगा 100 और नीचे 100 होगा तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 0.36। कितना आंसर होगा? तो 0.36 ये आंसर हो जाएगा। 100 को हटा देंगे क्योंकि दशमलव 2 अंक बाद ऊपर ऐड कर देंगे। चाहे आप एलसीएम निकालें चाहे एचसीएफ निकालें, यही आपकी प्रवृत्ति बनती है। स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें। आप समझे, यदि आपको समझने में कोई समस्या है तो इसकी जगह आप थोड़ा एलसीएम लिख दें। क्या लिख दें? अभी आपने अब निकाला एलसीएम। चलो ये भी देखते हैं। सवाल भाई होगा 36/100 और 72/10, इसमें होगा 144/100। ठीक है, इसके बाद हम काटेंगे 9/25 होगा, 36/5 होगा, 36/25 होगा। ऊपर हमको क्या निकालना है? लासा। क्या निकालना है? लासा। तो 9, 36, 36 का जैसे हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हम कह सकते हैं सर इसका तो एलसीएम 36 आएगा, कोई बात नहीं। और नीचे क्या ज्ञात करेंगे तो सर आप कह सकते हैं मासा। 25, 5 और 5, 25 का एचसीएफ कितना होगा? 5 ही ले लें। 5 से तीनों संख्या विभक्त होती है तो आप कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ सर 5 होगा। अब आप ये समझें, ये आंसर के रूप में हमें नहीं मिलेगा क्योंकि जब हम दशमलव संख्याओं को आपस में लेते हैं तो आंसर भी हमारा दशमलव रूप में ही आता है। तो इस संख्या में हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे समान संख्या से किसी में भी, तो ये 72 होगा और ये होगा 10। तो यहां हम दशमलव लगा देंगे, आंसर होगा 7.2। ये इसका आंसर होगा। दोनों चीजें आपने याद करनी। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न बनाएंगे तो वो शायद अपने कम देखे हों, लेकिन थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब हम नए प्रश्नों को देखते हैं तो हम सोचते हैं शायद इन प्रश्नों पे तो कभी हमने चर्चा की ही नहीं, उन प्रश्नों को भी देखते हैं। अब होता क्या है, प्रश्न क्या करता है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है? प्रश्न की एक पेपर में आप देखें बैठे तो एक रणनीति के साथ बैठे। समय यदि आपका कहां ज्यादा से ज्यादा व्यतीत होता है उन चीजों को कवर कर। जैसे हमने यहां पर लिखा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 17। ठीक है, देखते चले आप। 5 की पावर 16 इंटू 17 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 13। ये देखें। इसके बाद देखेंगे 5 की पावर 25 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 9। बस यदि आप ये सवाल समझ गए तो आप एलसीएम और एचसीएफ के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनको समझ गए। बस आप ये समझ लें। इसमें हमसे पूछा क्या गया है? इसमें हमसे पूछा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम हमको दोनों बताओ। हालांकि कभी एचसीएफ पूछे कभी एलसीएम पूछे, सवाल एक ही होगा, हम दोनों चीज पूछेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है कि आप छोटी से छोटी संख्या दें, छोटी से छोटी, और एचसीएफ जो होता है वो तीनों में होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं 2 का रोल हमारे काम में नहीं है क्योंकि एचसीएफ हम क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। 3 देखेंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं, छोड़ दें। 7 इसमें है, 7 इसमें है और 7 इसमें है, तीनों में 7 है। 7 तो हमको मिल गया तो हमने 7 लिख दिया। सर आप कह देंगे 7 तो आपने लिख दिया, क्या लिख दिया? 7 लिख दिया।
पावर देखें इसकी घात कितनी है, इसकी 7 की पावर 17 है, 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 7 है। तो मात्रा में छोटी से छोटी घात को देखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई? कुछ समय ऐसा था जो आपको समझ में ना आया हो। 2 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 इसमें है, लेकिन यहां पर नहीं, कॉमा लगा है, इसका मतलब है कि 3 रूप में लिखा है। अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में बड़ी से बड़ी संख्या को उठाया जाता है। इसमें 2 की पावर 8 है, इसमें 2 की पावर 13 है, इसमें लेंगे तो 2 की पावर लेंगे बड़ी से बड़ी 13। अब 8 तो इसमें समाहित हो गई नहीं। अब 3 की पावर 7 है, 3 की पावर इसमें कुछ नहीं है, तो 3 की पावर कितना लेंगे? 7। सभी संख्या को एलसीएम में क्या होता है? 7 लिखा हो तो 7 से भी भाग करते हैं, 11 लिखा हो तो 11 से भी भाग करते हैं। इसी प्रकार इसमें होता है। इसके बाद हम देखेंगे 5 की पावर इसमें कितनी है नहीं, इसमें 16, इसमें 5 की पावर 25, तो 5 की पावर कितनी लिखेंगे? 25। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 7 की पावर अधिक से अधिक देखेंगे, इसमें 17 है, 7 की पावर अधिक से अधिक। इसके बाद देखेंगे 11 की पावर कितनी है? उसमें 9 है, इसमें है नहीं, तो 11 की पावर 9। इसके बाद 17 बचा, 17 की पावर 4। समझे आप? ये हमारा होगा एलसीएम। एलसीएम में सभी संख्याओं को लिखा जाता है इस प्रकार। लेकिन यदि आपके दिमाग के हिसाब से बताएं कुछ, तो ये सवाल भी अधूरा है। एक बार में सारी चीजों को यदि बताएंगे तो थोड़ा समस्या होगी आपको पकड़ने में। इससे आप ये ना समझे कि हाँ अब तो हो गया, नहीं, कुछ अपवाद इसमें पड़े हैं। अपवाद नहीं कहेंगे, कुछ आप सीखना बाकी है। इस प्रकार हमने इसको हल कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया। इसी सवाल में कुछ संख्याओं को हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं। ये तो हो गया आंसर। इसमें हम लिखेंगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 2 की पावर 8 इसमें भी है, 2 की पावर 13 इसमें भी है, 2 की पावर 8 इसमें है। तो एचसीएफ में क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8। हम हमेशा छोटे से छोटे संख्या लिखते हैं। 3 की पावर 7 इसमें है, और 3 और कुछ है ही नहीं। 3 इसमें तो इसमें भी होना चाहिए क्योंकि जोड़े बनते हैं नहीं। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 तो हमने लिख दिया। पावर इसमें 3 है, 7 की पावर इसमें 17 है, इसमें 3 है, इसमें तो 7 की पावर 3। बस यही हमारा हो गया हमारा एलसीएम। अब हम देखेंगे क्या एलसीएम, क्या देखेंगे एलसीएम। कुछ बदलाव करते हैं, अभी रहने दे, नहीं तो फिर आगे से सवाल ये बिगड़ जाएगा। एलसीएम और ज्ञात करना। एलसीएम में क्या लिखेंगे? सर आप बोल रहे 2 की पावर अधिक से अधिक देखें कितनी है इसमें? 2 की पावर 8, 3 की पावर बोलो, 3 की पावर सर इसमें 3 की पावर 7, 4 है नहीं, 5 की पावर बोलो तो 5 की पावर इसमें 25, फिर 7 की पावर इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 17 है, तो 3 की पावर 7 की पावर 17। इसके बाद 11 इसमें है, तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले, आगे आपको समझने में कुछ काम आएगा। ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। ये जब दशमलव में और नेगेटिव में जाते हैं तब थोड़ी समस्याएं करते हैं। चलिए थोड़ा और देखिए। अब हम क्या समझते हैं? हमने लिखा है कि 2 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 9 की पावर 6। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये कुछ एक निशान बनाना है। इसका मतलब होता है आगे से कोई दूसरी फ्रैक्शन लिखना शुरू हो रही है। इसमें लिखेंगे हम
4 की पावर 4 इंटू लिखेंगे 18 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6। ये 2 की हो गई। आगे हम लिखेंगे 20 की पावर 5 गुणित 5 की पावर 3। बस ये है इसका मुद्दा जो भी है। यदि आप ये समझ गए तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें कुछ चीजें छुपी हुई हैं, वो समझे आप। जैसे 4 है, 18 है, 20 है, ये क्या छोटे से छोटे रूप में लिखे हुए हैं। इनको यदि हम अभी लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 8 लिखते हैं हम सीधा। इसको बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं 2 तिया 6 6 तिया 18। घातें सब पर समान लगेगी। इस प्रकार लिखें तो सब पे कितनी होगी 3 3 और 3 और 5 को तो ऐसे ही छोड़ना। अब देखें यहां पर ऐसा लिख दें 2 की पावर 3 गुणित, इनको देखें 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। आधार जब समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर हम कितना लिख सकते हैं 6। ये दोनों के आधार समान है तो ये कितनी हो जाए तो 2 की पावर 11। कितनी हुई 11 इंटू 3 की पावर ये कितना है 6 और लास्ट में 5 की पावर कितना है 6। ये इसका एक सरल से रूप पर आया है, ये समझे बस। यदि ये समझ में आ गया, अब इसमें देखें 20 को लिखेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20। घात उसमें हमेशा समान लगाते हैं। 5 लगी थी तो 5 ही लगाएंगे और लिखा है 5 की पावर 3, ये वाला लिख दिया। ये दोनों आधार एक जैसे हैं तो 2 की पावर कितना लिख देंगे 10 इंटू ये दोनों आधार एक समान है तो इसमें कितना लिखते हैं 2 की पावर 8। 5 और 3 8, ये 5 और 5 10 इस प्रकार लिख दिया। अब आप इनको सही सीक्वेंस में लिख दें। 2 की पावर 10 है तो यहां लिख दें 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 8। ये हटा है 5 की पावर 8। ये संख्या को हमने यहां लिख दिया। ये जो संख्या थी 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 9 की पावर 6 है, इसको आप बदलें और थोड़ा 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। 3 तक 9, इसकी 6 इसकी 6, तो आधार समान है दोनों के तो गुणा में घातें क्या होगी जुड़ जाएंगे। तो 3 की पावर 6 और 6 12, तो सीधा यही लिख दें 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 12। कितना लिख दें 12। ठीक, बस अब ये सवाल वही बन गया जो आप अभी तक करते आए हुए हैं, ये वही सवाल है। अब लासा पूछा जाए या मासा पूछा जाए, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग है। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो उसमें क्या होता है गुणा होता है, तो 6 दूनी 12, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इनको लिखते हैं 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इनको हम यहां बनाएंगे तो 2 की पावर 2 की पावर इसमें करेंगे तो 4 4 दूनी 8, इस प्रकार लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा लिख देते हैं। अब इसमें जो पूछा जाए लासा या मासा, पिछले सवाल में हमने जो बताया था उसी हिसाब से ये बन जाएगा। तो पार्ट 2 में हम आपसे चर्चा करेंगे जो शेष आपसे प्रश्न बनते हैं। हम आपसे एक बात का दावा करते हैं कि यदि आपने जितना मेहनत यहां हम करते हैं उससे अगर दोगुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहां 40 मिनट खड़े रहने के लिए 4 घंटे पीछे की जो मेहनत होती है वो शायद आपको दिखाई नहीं देती है। मेहनत जब आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को यहीं विराम दूंगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सभी मित्रों को शेयर जरूर करें। पार्ट 2 में एलसीएम और एचसीएम, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस देखें अगले वीडियो में। जय हिंद।